हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले देखने के लिए। और साथ में हम अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहां से जुड़कर जो भी डाउट हो हमसे क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, और मैंने संज्ञा पे और सर्वनाम पे मैंने वीडियो बना दिया हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो उस वीडियो का लिंक भी देते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है विशेषण, इसको स्टार्ट करते हैं। तो विशेषण का जो अर्थ होता है विशेषता बताना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बतलाना। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बतलाना। और मैं इसका डिफिनेशन का, इसका मैं परिभाषा की बात करूं तो जो विशेषण का परिभाषा होता है यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ बोला है कि संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए बोला है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो मैं इसके यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लूँ, जैसे यहाँ पे सुंदर, काला, सफेद इत्यादि, इसमें पे बोला है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ सुंदर, काला, सफेद इत्यादि, इसमें मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लूँ आपको समझाने के लिए कि रमेश सुंदर लड़का है। फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया था इसमें कि रमेश सुंदर लड़का है, जिसमें पहले बोला था कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ विशेषण में मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था सुंदर, काला, सफेद इत्यादि, बहुत सारे होते हैं, मैंने 3 ही लिया यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला कि पहला एग्जाम्पल में लिया आपको समझाने के लिए कि रमेश सुंदर लड़का है। तो यहाँ पे देखिए रमेश, ये तो आपकी संज्ञा होगी क्योंकि नाम है, संज्ञा से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे संज्ञा नाम हो गया, ये नाम संज्ञा हो गया। और यहाँ पे देखिए रमेश कैसा है, तो सुंदर, रमेश की विशेषता बता रहा है कि रमेश कैसा लड़का है, तो रमेश सुंदर लड़का है। इसी में आप समझा रहा था कि रमेश की जो विशेषता बता रहा है, यही जो सुंदर, ये हमारा विशेषता बता जाएगा। तो यहाँ देखिए कि रमेश कैसा लड़का है, तो रमेश एक सुंदर लड़का है। इसके जस्ट मैं आगे बात करूँ आपसे विशेषण, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विशेषण, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका मैं पहले डिफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। विशेषण, इसका जो डिफिनेशन होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, विशेषता बताई जा रही हो,
जा रही हो विशेष से कहलाता है। तथा विशेष संज्ञा या सर्वनाम हो सकती है। इसकी जस्ट मैं आगे बात किया विशेष से, तो ये इसका डिफिनेशन होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो विशेष से कहलाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो हमारा विशेष कहलाता है। आप एक वर्ड में याद कीजिए, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष से कहलाता है। विशेष वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। तो इसका मैं एग्जाम्पल लूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो रमेश सुंदर लड़का है, मैं फिर लिख रहा हूँ रमेश सुंदर लड़का है। रमेश सुंदर लड़का है, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए बोला है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष से कहलाता है। तो आपको मैं यहाँ समझाया था कि रमेश सुंदर लड़का, इसमें सुंदर हमारा विशेषण होता है, क्योंकि जिसकी मतलब यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा था कि संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो, उसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए कि रमेश सुंदर लड़का है, तो देखिए सुंदर तो जो हमारे ऊपर आप बताए थे कि सुंदर हमारे विशेषण हो गया। जिस देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो देखिए बोल रहा है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो विशेष कहलाता है। विशेष वो हो सकता है, वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए विशेष क्या हमारा है, रमेश की विशेषता बता रहे हैं कि रमेश एक सुंदर लड़का है, तो ये हमारा विशेष हो जाएगा, ये हमारा विशेष हो जाएगा। तो विशेष वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि विशेष इसका डिफिनेशन कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष कहलाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लेकर रमेश सुंदर लड़का है, यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो रमेश की विशेषता बताई जा रही है कि रमेश एक सुंदर लड़का है। इसमें फिर आपको समझाऊं कि रमेश एक सुंदर लड़का है, तो यहाँ पे हमारा विशेषण, ये विशेषण हो गया, ये हमारा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और विशेष हो जाएगा। संज्ञा या विशेष हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनता है, अगर मैं इसको मिटा दूं, इस तरह से आपको मिटा दे रहा हूं। इसमें पूछता है कि इस रेखांकित चित्र में इस तरह से अंडरलाइन दे देगा, बोल लगा कि इस रेखांकित चित्र में कौन सा विशेषण है, मतलब बोल रहा है कि इस रेखांकित चित्र में, मैं लिख रहा हूं कि इस रेखांकित चित्र में ये कौन सा विशेषण है कि विशेष है क्या, इस तरह से आपको दे देता है। आपको उसमें पता करना कि विशेषण में कौन सी है, विशेष है कि विशेषण है, आपको ये चूज करना। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो मैं एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन विशेषण बनेगा मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा एग्जाम की दृष्टि से। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कराइए। तो मैं जस्ट इसके आगे बात करूं, इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग है प्रविशेषण। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है प्रविशेषण। इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि प्रविशेषण होता क्या है। प्रविशेषण इसका जो डिफिनेशन होता है, विशेषण की
विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, सॉरी, प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। एक नजर में कहूं कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसका मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए फिर मैं उसी एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ जो यहाँ पे बोला था कि रमेश सुंदर लड़का है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है मेरा, रमेश अत्यधिक सुंदर है। नेक्स्ट में एग्जाम्पल हूं कि वह बहुत ही समझदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। मैं दो ही एग्जाम्पल की समझा रहा हूँ, तो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए विशेषण की भी विशेषता बता रहे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए सॉरी छूट गया, अत्यधिक सुंदर लड़का है। देखिए बोले कि रमेश अत्यधिक सुंदर लड़का है, तो मैं इसके फर्स्ट बताया था कि विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष होता है। तो देखिए बोल रहा है कि रमेश कैसा लड़का है, तो सुंदर लड़का है। अगर आपको विशेष से पता करना हो तो कैसा का प्रयोग कीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए इसमें प्रयोग करो कि रमेश कैसा लड़का है, मतलब सुंदर लड़का है। रमेश मतलब सुंदर लड़का है, तो कैसा लड़का है, तो सुंदर लड़का है। आप इसे सब बनाएंगे तो अपने आप खुद एक रिविजन की तरफ कीजिएंगे, करेंगे तब वो आ जाएगा। तो रमेश अत्यधिक सुंदर लड़का है, यहाँ पे रमेश जो हमारा हो जाएगा ये विशेष से हो जाएगा, ये हमारा संज्ञा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा होगा कि रमेश कैसा लड़का है, ये सुंदर लड़का है। आपको पता होगा कि रमेश कैसा लगे तो सुंदर हो जाएगा। ये जो सुंदर होगा ये तो हमारा विशेषण हो गया। तो मैं प्रविशेषण लिखा हूं, आप दिमाग में बना प्रविशेषण, प्रविशेषण होता क्या है, किसको मैं प्रविशेषण बोलता हूँ, आपके दिमाग बना। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इसका डिफिनेशन, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो रमेश सुंदर लड़का है, तो सुंदर है तो कितना है, तो अत्यधिक सुंदर है। सुंदर है तो कितना सुंदर है, तो अत्यधिक सुंदर है। तो जो सुंदर की भी अधिक डिफरेंस, मतलब सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, ये हमारा जो अत्यधिक हो गया ये प्रविशेषण होता है। इसी को हम बोलते हैं कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए प्रविशेषण कहते हैं। फिर मैं एक बार रिविजन करूं कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रमेश अत्यधिक सुंदर लड़का है, तो देखिए सुंदर जो विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है कि ये अत्यधिक सुंदर है। तो जो हमारा ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। ये हमारा प्रविशेषण हो गया। आपको इसे नोट कर लेना है, किसको हम प्रविशेषण बोलते हैं, किसको विशेषण बोलते हैं। जो आप नोट्स बनाइएगा आप उसमें आप इस तरह से समझने के लिए बना लीजिएगा, नहीं तो आप बार बार देखते रहिए वीडियो को। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको डाउट एक बार देखेंगे तो एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल इसमें लिया हूँ कि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। देखिए ये हमारा जो वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसको इसमें एग्जाम्पल समझाऊं तो जो हमारा यह वह होगा,
ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम या विशेष हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैं लिखा था विशेष का डिफिनेशन कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष कहलाता है, अर्थात विशेष संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। तो जो हमारा वह है तो ये हमारा सर्वनाम है। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो मैंने सर्वनाम पे भी वीडियो बनाया, इसके बेस्ट पीछे उस वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो जो हमारा वह है ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा या विशेष हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा। अब बोल रहे कि ईमानदार व्यक्ति, वह ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार है तो ये हमारा इसका गुण है, तो गुण है तो हमारा ईमानदार है, तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ईमानदार है तो कितना ईमानदार है, आप खुद से आप क्वेश्चन बनाइए कि वह ईमानदार व्यक्ति है तो कितना ईमानदार व्यक्ति है। जो कितना व्यक्ति आपको ईमानदार नहीं निकल के आएगा तो बोल आपको आ गया तो बहुत ही ईमानदार है। तो जो हमारा बहुत ही ईमानदार होगा ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। अगर नहीं समझ रहे तो फिर मैं एक रिपीट कर रहा हूँ कि वह बहुत ही ईमानदार लड़का है, व्यक्ति सॉरी। तो जो वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है तो मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि कौन सा विशेषण है। हमारे विशेषण है, ये हमारा संज्ञा सर्वनाम या विशेषण हो जाएगा। तो बोले कि ईमानदार है तो कितना ईमानदार है, तो बहुत ही ईमानदार है, तो बहुत ही हमारा यहाँ हो जाएगा प्रविशेषण। इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरह से आपको अंडरलाइन दे देगा नीचे, बोल दे इस रेखांकित चित्र में कौन सा विशेषण है। आपको यहाँ पे दे देगा विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, और दे देगा कि और एक दे देगा नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आप कंफ्यूजन पड़ जाएंगे। अगर आपको डाउट क्लियर रहेगा तो आप बता सकते, एक ही मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आप आंसर देते जाइए। तो इस तरह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति। कितना ईमानदार है, तो बहुत ही, जो बहुत ही है वही हमारा प्रविशेषण। अगर नहीं समझ रहे देखिए प्रविशेषण, इसका नाम में ही निकल है प्रविशेषण। इसका डिफिनेशन ये होता है कि अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है। इस तरह से देखिए विशेषण है, विशेषण आप ईमानदार है तो इसकी विशेषता बता रहा है कि ईमानदार है तो कितने ईमानदार है, तो बहुत ही ईमानदार है। इस तरह से हमारे ये मैंने विशेषण स्टार्ट किया, तो विशेषण का डिफिनेशन, विशेष, प्रविशेषण, इस तरह से मैंने 3 टॉपिक इसमें क्लियर किया हूँ। इसके जस्ट आगे क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के प्रकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विशेषण के प्रकार, हेडिंग लिखा विशेषण के प्रकार। तो इसके विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। पहला कौन सा होता है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं। पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सर्वनामिक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इस तरह से हमारा विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, जो हमारा चौथा होता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इस तरह से हमारे सर्वनाम सॉरी विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। इसमें फर्स्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ गुणवाचक विशेषण।
लिखा गुणवाचक विशेषण, इसका जो डिफिनेशन होता है ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, समय तथा भाव की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है विशेषण के प्रकार में, जो हमारा पहला टॉपिक है गुणवाचक विशेषण, इसमें इसका जो प्रकार है, इसका जो डिफिनेशन बोला लिखा हूं कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, समय तथा भाव की विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, या सॉरी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, प्रकार, इस तरह से जो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके जो हेडिंग में लिखा है देखिए गुण, इसमें जितने भी बातें की जाएगी इसके गुण के ही प्रकार से बातें कीजिए। इसमें सारे जितने भी गुण होंगे इसी के अंदर आएंगे। इसमें देखिए रंग में आ जाएगा गोरा, काला, रूप में कैसा आ जाएगा आकार, प्रकार, इस तरह से अवस्था में कैसा आ जाएगा समय, दशा में कैसे आ जाएगा बेमानी, समय में दोपहर, शाम, इस तरह से आ जाएगा भाव में सच्चाई, ईमानदारी, इस तरह से जो जिसकी विशेषता बताने वाले सब गुणवाचक विशेषण करते हैं। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाऊं गुणवाचक विशेषण को, तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें लेता हूं आपको समझाने के लिए। सीता की गाय काली है। तो मैंने यहाँ लिखा था एग्जाम्पल में कि संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, प्रकार की तथा भाव की विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल लिया हूं कि सीता की गाय काली है। तो सीता की गाय कैसी है? तो काली है। इसमें देखिए रंग जो गुण की प्रकार, जिसमें गुण की बातें की गई है, इसमें देखिए सीता की गाय कैसी है, तो कैसी है, तो यहाँ पे काली है। इस तरह से जो काली है हमारे यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर सपोज आपको इस तरह से एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सीता गाय शब्द दे जाएगा, सीता की गाय काली, इसमें दे देगा अंडर ले देगा, काली के नीचे अंडर ले देगा, बोलेगा कि इस रेखांकित चित्र में कौन सी विशेषण है। इसमें आपको दे देगा विशेषण, विशेष दे देगा, पूर्व विशेषण दे देगा, गुणवाचक विशेषण दे देगा, और इसमें दे देगा या नॉन ऑफ दिस दे देगा। इस तरह से आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको प्रो विशेषण इसमें डाल देता है। इस तरह से आपको डाउट नहीं होना है। आपको जो डाउट आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें देखिए सीता की गाय कैसी है, तो काली है। तो काली जो शब्द यहाँ पे है, इसके जो रंग है, इसके जो रंग है काली है। इसके जो रंग है यहाँ पे देखिए, रंग की यहाँ बात किया हूँ, इस तरह से जो रंग है, तो ये गाय काली है, ये काली है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। इस तरह से इसमें एक और एग्जाम्पल इसमें
राम राम एक सुंदर लड़का है। इसमें देखिए, इसमें रंग का ही प्रकार यूज किया, रंग का ही रूप का ही इसमें यूज किया है। देखिए बोले कि राम एक सुंदर लड़का है, तो कैसा है, तो सुंदर है। तो सुंदर है तो इसमें गुड़ इसकी राम की जो है इसमें गुड़ है, तो इसमें राम की गुड़ कैसी है, तो इस राम की गुड़ सुंदर है। इसलिए जो सुंदर है यहाँ पे ये हमारे गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी, गुणवाचक विशेषण। इस तरह से मैं यहाँ पे विशेषण में गुणवाचक विशेषण तक आपको बताया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।